परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्मानित सज्जनों और देवियों, आज हम महर्षि पतंजलि की वाणियों पर थोड़ी सी कुछ चर्चा करते हैं। पुरा काल में हमारे देश में एक महान ऋषि हुए हैं, महर्षि कपिल। महर्षि कपिल को कहा जाता है कि हमारी सभ्यता की उषा काल में हुए हैं और सभी ऋषियों, मुनियों, साधकों, संतों और ज्ञानियों में महर्षि कपिल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और महर्षि कपिल का दिया हुआ जो ज्ञान है वह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो मूल साहित्य हैं या महर्षि कपिल की जो रचना है वो लुप्त है, उसका आज पता नहीं चलता है। लेकिन सांख्य दर्शन की जो टीका हुई है और उस पर जो काम किया गया है, श्री ईश्वर कृष्ण ने किया है और वे आज से करीब 2803 वर्ष पहले हुए हैं। और सांख्य कारिका के नाम से सांख्य दर्शन का ज्ञान आज हमारे सामने है। सांख्य कारिका में पता चलता है कि महर्षि कपिल के विचार क्या हैं। महर्षि कपिल का जो विचार है वह निर्मल आत्मज्ञान पर आधारित है। उसके और भी जो सृष्टि के क्रम है और भी अनेक जो बातें हैं वो बड़ी उलझनपूर्ण हैं, लेकिन जहाँ आत्मज्ञान की बात आई है उन्होंने बहुत साफ कहा है। और उसी का जो साधनात्मक रूप है सांख्य दर्शन का, महर्षि कपिल का, उसको महर्षि पतंजलि ने साधना के रूप में उद्घाटित किया है और वो ग्रंथ है योग दर्शन। महर्षि कपिल का जो साधनात्मक स्वरूप है, महर्षि पतंजलि ने उसको योग दर्शन में उद्घाटित किया है। और योग दर्शन करीब आज से 2200 साल पहले बना है। इससे भी पहले हुआ है। योग दर्शन काफ़ी पुराना है, लेकिन इसकी जो टीका हुई है श्री व्यास जी ने किया है वो आज से 2200 साल पहले लगभग हुई है। व्यास जी जो वेद व्यास नाम से जाने जाते हैं वे नहीं हैं, कोई और व्यास नाम से महापुरुष हुए हैं। उन्होंने योग दर्शन को टीका किया है और वो टीका बहुत प्रसिद्ध हुई है और भी अनेक लोगों ने किया है, लेकिन व्यास जी का बहुत अच्छा है। लेकिन श्री व्यास जी ने जो टीका किया है योग दर्शन की, वो भी उसकी कुछ ऐसी रूढ़ियाँ हैं उनसे उबर नहीं पाए हैं। उन्होंने भी थोड़ा सा ईश्वर का वहाँ पर स्थान दे दिया है और फिर उन्होंने संदेह पैदा कर दिया है कि कौन जाने ईश्वर ना भी होता हो, और होता भी हो तो उस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, इस सिद्धांत में कोई खास मजबूती नहीं दिख रही है। योग दर्शन में जो विभूति पाद आया है और भी उसके कई बातें आई हैं, तो श्री व्यास जी ने उसकी टीका करते हुए ज्यों का त्यों ही उसको वहाँ पर उद्घाटित कर दिया है। ऐसे ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी इस पर काम किया है, उन्होंने भी यही काम कर दिया है। तो योग दर्शन की कई टीकाएं हुई है और भी महाराष्ट्र के भी एक विद्वान ने किया है। उन्होंने भी किया है काम बहुत अच्छा, लेकिन बस टीकाकार वैसी टीका कर देते हैं जो मूल में लिखा हुआ है। समीक्षात्मक रूप से अपनी साधना और अनुभव का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो जो टीका करेंगे तो ज्यों का त्यों टीका कर देंगे।
टीका करना चाहिए, लेकिन जब टीकाकार खुद उस विषय में निष्णात होगा तब वो स्पष्ट समाधान करेगा। अब बिना समाधान के टीका से किसी भी साहित्य से फिर भरपूर साधकों का लाभ नहीं होता है। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने सन 2001 में योग दर्शन की टीका किया है और उन्होंने उसके उन विषयों को खुल करके समाधान किया है, चाहे विभूतिवाद की बात हो और चाहे ईश्वर की बात हो, उस दोनों को भी स्पष्ट समीक्षा किया है। क्योंकि सद्गुरु अभिलाष साहेब जी एक पहुँचे हुए अंतर्मुखी इंद्रियजयी आत्मदृष्टा साधक थे और उन्होंने उसका स्पष्ट समाधान किया है। तो आज योग दर्शन के कुछ झलकियां हम लेते हैं, जो कुछ 1-2 दिनों में इसको हम पूरा कर देंगे। योग दर्शन जो टीका है परख भाष्य सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की, वो विशद ग्रंथ है और उसके लिए अभी इतना अवसर नहीं है, समय से उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने आलेखात्मक रूप में आज से करीब 30-35 साल पहले ही लिखा है, छोटी पुस्तिका के रूप में, और उसी पर आज हम थोड़ी सी कुछ चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पुस्तक का नाम ही है योग क्या है। योग का मतलब ही होता है जुड़ना। लेकिन जो महर्षि पतंजलि ने योग का अर्थ किया है, उसका अर्थ उन्होंने वियोग किया है। योग और वियोग, वियोग का मतलब होता है टूटना, छूटना, लेकिन योग का अर्थ होता है जुड़ना। लेकिन महर्षि पतंजलि ने योग का अर्थ किया है वियोग। उल्टा है ना? लेकिन ये उल्टा अर्थ ही साधना के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में इसी का ही प्रयोग किया जाएगा। योग यहाँ पर चित्त का विषयों से छूट जाना है। लेकिन अगर योग भी करेंगे, जुड़ना भी करेंगे, तो चित्त का स्वरूप में जुड़ जाना ही योग है। जो हमारा चित्त है, मन है, उसका संसार से टूट जाना योग है, और मेरे चित्त का स्वरूप में लीन हो जाना, जुड़ जाना योग है। बात समझ में आ रही? तो ये योग है। स्थूल से सूक्ष्म प्राणियों तक संसार के सभी जीव इस भवाटवी में भटक रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए, जितने भी प्राणी हैं, इन प्राणियों के मूल में जो प्राणी है, प्राणी जिसे कहा जाता है, इन प्राणियों की देह के मूल में है चेतन आत्मा। बिना चेतन आत्मा के किसी को प्राणी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आत्मा नहीं है तो देह का कोई मतलब नहीं है। देह फिर देह नहीं कहलाती है, अदेह से कोई क्रिया नहीं हो सकती है। वह देह फिर मिट्टी है, जड़ है, और उसको जड़ में विलीन हो जाना है। तो आत्मा ही किसी भी देहधारी के जीवन में एक सार वस्तु है। तो जो मानवेतर प्राणी है, वहाँ पर आत्मा का वर्णन करना, आत्मा के बारे में चर्चा करना कोई मतलब नहीं रखता है। उनके लिए कोई इस बात का महत्व नहीं है, वे समझ नहीं सकते हैं और अपने आत्म उद्धार के लिए कोई काम कर नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात होती है, सुधार की बात होती है और आत्मा अवलोकन की बात होती है, वो सब मनुष्यों के जीवन में ये घटना घटती है। एक बैल के लिए, एक घोड़े के लिए, एक हाथी के लिए, एक कुत्ता और एक मक्खी मच्छर के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए आत्मज्ञान की बात कहने का कोई मतलब नहीं होता है। वे प्राणी हैं, उनके अंदर भी आत्मा है,
लेकिन कुछ ऐसा घटाध्यास है, कुछ ऐसे उनके शरीर का संस्कार है कि वे केवल खाएं पिएं, जितनी उनकी आयु है जिएं, और वर्तमान में दुखों से बचने के लिए कुछ वो प्रयास कर लेते हैं, भूख प्यास की अपने कुछ व्यवस्था कर लेते हैं मिटाने के लिए, और विषयों को भोग लेते हैं, प्रजनन कर लेते हैं। बस इतना ही उनके पास शक्ति है शरीर के अनुसार। वही आत्मा होते हुए भी वहाँ पर कुछ जानने समझने और कुछ नया करने की योग्यता नहीं है। लेकिन मनुष्यों के जीवन में ऐसा नहीं है। मनुष्य के जीवन में मन का बहुत बड़ा विकास है, इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के उपयोग के लिए उनके पास समझ है, और वो चाहे तो इंद्रियों को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं, और चाहे तो गलत दिशा में उपयोग करके खूब दुख भोग सकते हैं। तो सुख दुख बनाने के लिए मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के मूल में है उसका मन, चित्त। और चित्त ही साधकों के जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। देखिए, मानवेतर प्राणियों में भी देह भी है, आत्मा भी है, लेकिन साधना नहीं कर सकते हैं। और मन भी है, ऐसा नहीं है कि मन नहीं है, लेकिन मन का विकास नहीं है। मन उनका शरीराध्यास से और वो घटाध्यास से बंधा हुआ है, उसका विकास नहीं हो सकता है। इसे घटाध्यास कहेंगे या खानी का प्रभाव कहेंगे। लेकिन मनुष्य के जीवन में भी घट है, चित्त है, मन है, आत्मा है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी शक्ति है। मानव जीवन, मनुष्य का ये शरीर एक बहुत बड़ा संयंत्र है, और यहाँ पर जो मन है, मन के कारण ये संयंत्र बड़ा काम करता है। तन तो सबका है, मनुष्य शरीर से भी बड़ा बड़ा तन वाले देहधारी हैं। हाथी, घोड़ा, बैल, भैंस, मछली आदि आदि बहुत जानवर हैं जो मनुष्य के शरीर से बहुत बड़े बड़े हैं। उनके शरीरों के अंदर भी वही मिट्टी, पानी, आग, हवा की चीज़ें लगी हुई हैं। मनुष्य के अंदर भी वही चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम होते हुए मनुष्य का शरीर बहुत महान है। कारण है कि इसके अंदर में वो दिव्य मन है। आत्मा तो है ही, आत्मा तो सबके अंदर है, लेकिन वो खोज करने की शक्ति, अनुसंधान करने की शक्ति, सोचने समझने परखने ग्रहण और त्याग करने की, सही और गलत का निर्णय करने की यहाँ पर शक्ति है। वो मन है, विवेक है, और मन है, मन कह देना काफ़ी है। चित्त और मन एक ही दशा है, लेकिन इस चित्त में ऐसी योग्यता है कि यहाँ पर विवेक किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है, संयम किया जा सकता है, त्याग किया जा सकता है, और अनेक ढंग से इसको आगे बढ़ाने के लिए और इस मन को उपयोग करने के लिए इसके पास बहुत से साधन हैं। तो उन साधनों का जब व्यक्ति उपयोग करता है और वैसे अपने जीवन को जीता है, तो उसका जीवन निरंतर आगे बढ़ता जाता है और अपने दुखों को काटते छांटते चला जाता है, और सुख शांति और दिव्य ज्ञान विवेक विचार के उन नए नए अनुभवों के भंडार में पहुंचता जाता है। इसलिए हम मनुष्यों के लिए जो ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने उपदेश किया है, चाहे वो योग दर्शन की बात हो और चाहे महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन हो और जैमिनी बादरायण आदि आदि महापुरुषों के न्याय वैशेषिक मीमांसा आदि की बातें हों, वेद उपनिषदों की बातें हों, महाकाव्य रामायण और महाभारत की बातें हों, और अनेक साहित्य हैं, बहुत शास्त्र हैं। हमारे देश में साहित्य का भंडार है, इतना भंडार है कि सीमा नहीं है उसकी। और पूरी दुनिया में साहित्य को क्या कहना,
लेकिन ये सारा साहित्य, सारे ज्ञान, सारे वेद शास्त्र और जितना भी कुछ कहा गया है, सदगुरु कबीर ने कहा है 6,96,000 सहस्रमैनी एक जीव पर होए। और ये सारे ज्ञान, सारे साहित्य, सारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान कहा है, उपदेश कहा है, शिक्षाएं किया है और साहित्य लिखा है, वो किसके लिए लिखा है? एक जीव के उपदेश के लिए, जीव के उद्धार के लिए किया है। तो इस जीव का उद्धार कैसे होगा, इसका कल्याण कैसे होगा? जब यह जीव दूसरों के अनुभवों को समझ करके अपने जीवन में उसको चरितार्थ करेगा, उसका आचरण करेगा, तभी उसका कल्याण होगा। दूसरों के अनुभव, वे आप्त पुरुषों के और उन आप्त पुरुषों के लिखे हुए उन अनुभवपूर्ण ग्रंथों के जो आधार बनाएगा अपने जीवन में, तो धीरे धीरे उसकी विवेक की शक्ति जागृत होती जाती है और फिर वो साधना का काम करते जाता है, फिर उसका कल्याण होता है, उसका दुख मिटता है। तो इस प्रकार से हमें वर्तमान में साधना करने के लिए पूर्व के अनुभवों को, उन महापुरुषों, ऋषियों, ज्ञानियों के अनुभवों को अपने में जोड़ना चाहिए और वर्तमान में अपने मन इंद्रियों के संयम का उपयोग करना चाहिए। और जब ये दोनों का संयोग होता है तो फिर तत्काल हमें वर्तमान में संत गुरुजनों के सत्संग की जरूरत पड़ती है। और जब ये सत्संग मिल जाता है, पूर्व का अनुभव मिलने लगता है, वर्तमान में सजगता बढ़ जाती है, तब हमारा विवेक जागृत होने लगता है। और जब विवेक जागृत हो गया और फिर योग की साधना जीवन में घटने लगती, चाहे योग कहो, समाधि कहो, ध्यान कहो, और वर्तमान की साधना के अनुभव कहो, और ये सब होने लगता है, तो फिर यही है जीव का जग जाना। सभी जीव महान हैं, लेकिन उसके अंदर में जो विवेक की शक्ति है, जब तक जगती नहीं है तब तक सब जीव बहुत सामान्य रूप से अनादिकाल से देह धर धर करके केवल छोड़ते जाते हैं। बस सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने कहा है कि कर्म के वश अनेकों तन ये धर धर छोड़ता चेतन, न कोई साथ में जाता अकेला जग भ्रमाया है। तो अनादिकाल से कर्म के प्रवाह में जीव भटक रहा है। चेतन और जड़ दो अनादि तथा नित्य वस्तुएं हैं। चेतन मनुष्य का स्वस्वरूप एवं आत्मा है और जड़ पांचों ज्ञान इंद्रियों से दृश्यमान 5 विषय हैं। हम बाह्य करण ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो कुछ जानते हैं उसके संस्कार अंतःकरण पर पड़ते हैं। उनका समवेत रूप बना हमारा चित्त मन है, सागर की भांति है। हमारे चित्त सागर में संकल्पों, स्मरणों एवं यादगिरियों की तरंगें उठती हैं। यही चित्त की वृत्तियां हैं। हमारे मन में, हमारे चित्त में संकल्पों की तरंगें उठती रहती हैं। संकल्प किसे कहते हैं? जो विचार उठते हैं। हरदम हमारे अंदर में विचारों का तारतम्य लगा रहता है, क्रम लगा रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ये यादगिरियाँ ही तरंगे हैं, यही चित्त की वृत्तियाँ हैं। ये चित्त की वृत्तियाँ ही मुझ चेतन को जगत से जोड़ती हैं, संसार से। ये संसार जड़ है और इससे मेरे जो स्वरूप का जुड़ाव होता है, मतलब अनादिकाल से जो मैं जन्म मरण के प्रवाह में देह धर रहा हूँ, और देह धरने का मतलब है संसार से जुड़ना। तो ये चित्त और चेतन का संबंध कैसे होता है? चित्त और चेतन का, चित्त का मतलब जड़ और चेतन का जो संबंध है, इसका कारण है चित्त, चित्त का भटकाव।
चित्त का विषयासक्त होना, चित्त का देहाध्यासी होना, इसलिए मुझ चेतन का संबंध जड़ जगत से सीधा नहीं है। मेरा और जगत का संबंध चित्त से है। सारा जो सुख और दुख है केवल मन पर आधारित है। इसलिए यदि हम अपने आप को चित्त की वृत्तियों से मुक्त कर लें तो जड़ जगत के संबंध जनित क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। मतलब हमारे जो चित्त की वृत्तियां हैं, इनकी चंचलता, इनके संकल्प विकल्प अगर शांत हो जाएं तो जड़ जगत से जो हमारा संबंध है और जिससे क्लेश बनता है, दुख का निर्माण होता रहता है, तो इससे हम छुट्टी पा सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, शांत हो जाना ही योग है। योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, योग है चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना। निरुद्ध, निरुद्ध माने होता है रुक जाना, रोक देना। तो जो चित्त, देखो चित्त एक साधन है और ये साधन सबके पास है। जिस शक्ति से सोचने की योग्यता हमारे अंदर आती है, हरदम आदमी कुछ सोचता रहता है ना, और वो सोचने, देखो सभी प्राणियों में है ये सोचने की शक्ति। सोच करके गाय वहाँ चरने जाती है और वहाँ से भाग जाती है। सोच करके चींटी भी अपने लिए बालू में से शक्कर निकाल लेती है, बालू को छोड़ देती है। सोच करके चींटी बिल खोदती है और वो बिल तैयार करती है। तो इस प्रकार से ये सोचना एक चित्त का काम है। तो योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, योग है चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, निरुद्ध हो जाना। यह बड़ा सूक्ष्म विषय है। पहले तो यह ठीक से समझ लेना है कि चेतन चित्त से सर्वथा अलग है। चेतन और चित्त, इस बात को ध्यान से समझेंगे। चेतन और चित्त क्या है? चेतन अविनाशी आत्मा है, उसे जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और चित्त मन की एक अवस्था है, एक मशीन है। स्थूल रूप में आप समझिए, एक मशीन है। हम रात दिन अपने आप को मन की तरंगों से इतना मिलाए रखते हैं कि यह समझ में नहीं आता कि हम मन के संकल्प विकल्पों से अलग हैं। ये असावधानी वश मन ये बात को सब समय याद ही नहीं रख पाता है कि मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है। इसके लिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना होगा, संतों की संगत में बैठना होगा, तब समझ में आएगा ये दोनों की बारीकियां, चित्त की और चेतन की। जब तक बोधवान, वैराग्यवान, आत्मज्ञानी साधक की संगत में बैठ करके उनके द्वारा ये शिक्षा उपदेश नहीं ग्रहण करेंगे, मनन चिंतन नहीं करेंगे और स्वयं साधना नहीं करेंगे, इंद्रियों को स्वश नहीं करेंगे, तब तक चेतन और चित्त के भेद को नहीं जान पाएंगे। इसीलिए तो हरदम आदमी मन की धुंध में भटकता रहता है। जौन जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रूप तौन।
मतलब जैसा जैसा हमारा मन सोचने लगता है तैसा तैसा हम अपने आप को समझने लगते हैं, और इसी में फिर काम क्रोध लोभ मोह की नाना वृत्तियां जगने लगती हैं। और जब काम वासना आ जाती है तो व्यक्ति अपने को काममय समझने लगता है, इसीलिए तो उससे निकल नहीं पाता है और उसमें सुख खोजने लगता है और फिर उसी में प्रवृत्त हो जाता है, और जिसके कारण मन और कमज़ोर होता जाता है और फिर उसी विषयों के अध्यास बड़ी मजबूती से संस्कार रूप में ग्रहण करने लगता है, और अगले क्षण के लिए वही संस्कार बड़ा बलवान बन करके उसको और विवश करता है। और दूसरे विकारों की भी बात है, क्रोध में आया, लोभ में आया, मोह में आया, ईर्ष्या द्वेष में आया, हानि लाभ के अनुभव में आया, सभी वृत्तियां जब जगती हैं तो अपना गहरा प्रभाव हमारे मन पर बनाती जाती हैं। और ये क्यों ऐसा होता है? असावधानी से, चित्त और चेतन का बोध न होने से, चित्त को अपने स्वरूप से अलग ना महसूस करने से हम चित्त की वृत्तियों में अपने आप को मिलाते चलते हैं। यही असावधानी है। साधक को सब समय यह बोध बनाए रखना चाहिए, ये सजगता रखनी चाहिए कि मैं इन वर्तमान में मिलने वाले प्राणी पदार्थों से, घटने वाली तमाम घटनाओं से अलग हूँ, ये समझना चाहिए। तो जब ऐसा समझेगा और सत्संग में बारंबार जा जा करके संतों के विचारों को सुन सुन करके, सदग्रंथों को पढ़ पढ़ करके और अपने जीवन में साधना कर करके जब ऐसा अपने जीवन में बोध अपनाएगा, प्राप्त करेगा, तब उसके पास शक्ति आ जाएगी। शक्ति, यही तो शक्ति को जागृत करना है, और यह निरंतर के अभ्यास से होता है। धीरे धीरे, अचानक नहीं हो जाता है। विचार से विचार बनते हैं। जब हम ऐसे विचारवानों के पास में बैठने लग जाएंगे, ऐसे बोध पूर्ण ग्रंथों को पढ़ने लगेंगे, ऐसी बातों को सुनेंगे, ऐसे काम को करेंगे, तब इसी से हमारे मन में फिर और विचार और रुचि उसके लिए पैदा होने लग जाएगी। और जब ऐसा करने लगते हैं तो धीरे धीरे कितना अंदर से उत्साह बढ़ता है, आनंद आने लगता है, उसकी रुचि बन जाती है, और फिर कार्य ही कार्य को आगे बढ़ाने लगता है, सिखाने लगता है। कोई दूर बैठ करके दिल्ली का अनुभव करेगा तो दिल्ली के बारे में क्या समझ सकता है? जब आप दिल्ली जाएंगे तब दिल्ली के बारे में कौन सी सड़क कहाँ है, कहाँ पर राजपथ है, कहाँ पर इंडिया गेट है, कहाँ पर पार्लियामेंट है, कहाँ पर संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, और कहाँ पर चांदनी चौक है, कहाँ पर और क्या है, वहाँ जा जा करके आप लोगों से जब बातें करेंगे, दृश्यों को देखेंगे, वहाँ के बोर्डों को पढ़ेंगे, तब ना वहाँ के बारे में असली ज्ञान होगा। यहाँ से बैठ करके सब कुछ का ज्यों का त्यों आप कैसे अनुभव कर सकते हैं? ऐसे ही कोई व्यक्ति न संतों के पास जाता है, न साधना करता है, न सदग्रंथ पढ़ता है, और न वैसे काम करता है, फिर आत्म कल्याण और चित्त चेतन की वास्तविकता, जन्म मरण के प्रवाह को रोकने का वो काम कैसे कर सकता है, कैसे समझ सकता है? इसीलिए ये एक अलग क्षेत्र ही है आत्म कल्याण का, मन की शांति का। मन को आप शरीर के जोर से नहीं शांत कर सकते हैं, विद्या के जोर से नहीं कर सकते हैं, धन के जोर से शांत नहीं कर सकते हैं, और पद के ताकत से नहीं कर सकते हैं। मन को आप सत्संग द्वारा, साधना द्वारा, संयम द्वारा और आत्मचिंतन के द्वारा, विवेक विचार के द्वारा फिर मन को आप समझ सकते हैं। और जब जो मन को समझेगा वही फिर आत्मा को भी समझेगा। तो इस प्रकार से चित्त चेतन की जो अलग अलग योग्यता है,
इन चीजों को ठीक से साधक को समझना चाहिए। जीव में, चेतन में जड़ नहीं है। जीव अलग है और जड़ अलग है। ना जड़ में चेतन है और ना चेतन में जड़ है। बहुत से ऐसे सिद्धांत हमारे यहाँ पनपे हैं जो एकांगी हुए, कुछ ऐसे सिद्धांत हुए जो भौतिकवादी, वो आत्मा को ही अभाव कर दिए, आत्मा को समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। कहते हैं सब कुछ जड़ है और उसे भौतिकवाद कहते हैं। और कुछ ऐसे सिद्धांत हुए जो चेतनाद्वैतवादी हुए, कहते हैं सब कुछ केवल आत्मा भर है, जीव भर है, जड़ यहां है ही नहीं है। अब दोनों अति में चले गए, लेकिन दोनों की यथार्थता है और उसको समझने की जरूरत है, और इसीलिए सत्संग की जरूरत है। तो जीव अलग है तथा जड़ अलग है, अर्थात जड़ और चेतन के स्वरूप सर्वथा भिन्न है। यह चेतन जब जड़ से सर्वथा अलग है तब कब से फंसा है? यह चेतन कब से फंसा है जड़ के अध्यास में? इस उधेड़ बुन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस बात का समाधान नहीं हो सकता, कोई नहीं बता सकता कब से ये जीव संसार की आसक्ति में, देह धरने के इस प्रवाह में भटकता है। कैसे कह सकते हैं? बस इतना ही कह सकते हैं कि अनादि से है। चावल में भूसी कब से होते आया है? कब से होते आया? सदा से, सदा से चावल रहा है, और जब चावल पैदा हुआ है तब से उसमें भूसी रही है। लेकिन हाँ, आज उसको जब कूट देंगे, भूसी को निकाल देंगे, भूसी अलग हो जाएगी और चावल फिर खा करके आप तृप्त हो सकते हैं। बस ये काम करना चाहिए। अब आप ये पता लगाते रहें कि नहीं, जब मैं जान जाऊंगा कि इस चावल में भूसी कब से है तब खाना शुरू करूंगा, तो आप कब खाएंगे, कब तृप्त होंगे, और कब फिर आप अनुभव करेंगे कि चावल का ये लाभ होता है? छोड़िए, चावल है उसमें भूसी है, अब आप मेहनत कीजिए और उठा करके मूसल को कूट करके भूसी को अलग कर दीजिए, चावल को खाइए। सदा से भूसी लगी हुई है। ऐसे ही यह जीव सदा से कर्म बंधनों में भटक रहा है। सदगुरु कबीर ने जो कहा है, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हाँ जगा तू कहाँ चला बिगोए। सदगुरु कबीर किसी बात के सिद्धांत के शुरू में अपने उसके नए विचार को अपने किसी ग्रंथ में अथवा अध्याय में ही शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ साहब ने बीजक में किसी अध्याय की शुरुआत किया है, एक ठोस सिद्धांत को उद्धृत किया है। चाहे रामायणी की बात देख लो, रामायणी में उन्होंने कहा है अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंदर में एक ज्योति चेतन आत्मा है, और उस आत्मा का बंधनों में पड़ने का कारण है एक नारी, इच्छा। देखिए, शुरू में कह दिया। दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा है कि संतों भक्ति सतो गुरु आनी। हे संतों, साधकों, ये जीव का कल्याण तब होगा जब सदगुरु के शरण में जाकर के श्रद्धा और भक्ति का निर्वहन करेगा, तब ये जड़ और चेतन का निर्णय समझ पाएगा। तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा है ओंकार आदि जो जाने लिख के मेटे ताहि समाने। ओंकार का है सब कोई जिनिया लखा सु बिरला हुई। क्या बाहर भटक रहे हो किसी परोक्ष में? लिख के मेटे ताहि समाने, जो लिख देता है ओंकार को फिर उसको मिटा देता है, उस ओंकार शब्द से श्रेष्ठ आत्मा को समझ। और चौथे में कहा है सुनहु सबन मिली विप्रमती सी, हरि बिन बूढ़ी नाव भरी सी। अरे सुनो सब लोग ध्यान से, ये मेरे ज्ञान की 30 पंक्तियों को, ये गुरु भक्ति के बिना, आत्मबोध के बिना तुम्हारी ये भरी हुई ज्ञान
के मोतियों से नाव का, आत्म कल्याण के उन समस्त साधनों से भरी हुई नाव का बीचे में डूब गई तुम्हारी, हरि बिन बूढ़ी नाव भरी सी। और 5वें अध्याय के शुरू में उन्होंने कहा, सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के बचन समाई हो। यही है ना कहरा में। 6ठे अध्याय के शुरू में उन्होंने कहा है, ताके 12 मास बसंत होए, ताके परमार्थ बूझे। सब में साहेब ने आत्मज्ञान, आत्म शांति, आत्म संयम का ध्वनन किया है। इसी प्रकार अंतिम में साहब ने यहाँ कहा है, जो साखी प्रकरण है, कि जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोय। छठी तुम्हारी हौ जगह, तू कहाँ चला भी गोए। जहिया जन्म मुक्ता हता, जब जब तुमने मनुष्य शरीर को पाया है, तब तब मुक्ता हता, मुक्त होने की योग्यता में आए हो। लेकिन ऐसी योग्यता उत्तम मानव तन को पा करके, छठी तुम्हारी हाँ जगह, तू कहाँ चला भी गोए। तेरे अंदर तो छठी में हाँ जग गया, मन में तुम्हारे 5 इंद्रियों से ऊपर छठे मन में हाँ जगा। हाँ मतलब अहंकार, देहाध्यास, विषयाध्यास, भोगों के प्रति आसक्ति जग गई, और तू सब खो करके बर्बाद हो गया। तू कहाँ चला भी गोए, अब कहाँ भटकने के लिए चल दिया, सब कमाई नष्ट कर दिया। तो इसलिए साहब यहाँ कहते हैं कि चित्त और चेतन, महर्षि पतंजलि यहाँ कहते हैं कि चित्त और चेतन के विवेक को समझो, और वो सत्संग से ज्ञान और वैराग्य संपन्न साधकों की संगत से ही ये संभव हो सकता है। आज से 2500 वर्ष पहले हमारे देश में बुद्ध और महावीर महान साधक साधना कर रहे थे, और उन दोनों महापुरुषों का इतना गहरा असर पड़ा हमारी इस धरती पर, भारत की भूमि में, कि आज तक उनका वो तपस्या और ज्ञान साधना का प्रभाव से पूरी जनता प्रभावित है। लेकिन आज से 550 साल पहले उन दोनों महापुरुषों का विकसित और साधना का स्वरूप, क्रियान्वित रूप, अनुभवों का भंडार और प्रगल्भ भाषा में अभिव्यक्ति शक्ति लिए हुए सद्गुरु कबीर आए, और उन्होंने साधना के तो अनेक आयाम को खोल दिया है। और उनका जो विचार रहा क्या पूछना। लेकिन जो बुद्ध महावीर हुए, उसी काल में चीन की धरती में भी एक महापुरुष हुआ, उसे कहते हैं लाओ त्से, संत लाओ त्से। उसी समय आज से 2500 वर्ष पहले चीन में संत लाओ त्से हुए हैं, और उसी समय यूनान में सुकरात भी हुए हैं। ये धरती सदैव रत्न गर्भा रही है। इसके गर्भ में समय समय से ऐसे रत्न पैदा होते रहे, रत्न, नर रत्न। जैसे जमीन में रत्न सदैव निकलते रहते हैं, सोना चांदी और हीरे मोती, अनेक प्रकार की मणियाँ, तेल आदि आदि खनिज पदार्थ हैं। ऐसे ही इस धरती पर जीव, मतलब मनुष्यों में रत्न पैदा होते हैं बीच बीच में। तो बुद्ध महावीर रत्न है, सद्गुरु कबीर, संत लाओ त्से, कन्फ्यूशियस और शुक्रात, रमण महर्षि, सद्गुरु अभिलाष साहेब, सद्गुरु विशाल साहेब, ये सब रत्न है। बीच बीच में ये रत्न पैदा हुए हैं। तो जो चीन की धरती में हुए संत लाओ त्से, वे कहते हैं कि कीचड़ मिले हुए पानी को छेड़ो मत ज़्यादा। अगर तुम्हें पानी का लाभ लेना है तो छेड़ो मत, उसको शांत रहने दो, और थोड़े समय में कीचड़ बैठ जाएगा और पानी निर्मल हो जाएगा, और उसको तुम उपयोग कर सकते हो। ऐसे ही चित्त और चेतन दोनों मिला हुआ है, और दोनों के मिला होने पर बड़ा धुंध रहता है अंदर में। साधक जब थोड़ी सी साधना में आगे बढ़ता है, अपने मन को पहचानता है, कि देखता है कि बहुत अंदर में सैलाब उठ रहा है, इच्छाओं, कामनाओं का, मोह का, आसक्ति का, मनोविकारों का। तो
कहते हैं कि अब उसमें तुम अपने आप को अलग समझ करके शांत हो जाओ। सब साधकों को इस बात को समझना चाहिए। सबके अंदर में अशांति आती है, कभी कभी बातों का प्रभाव आता है, कहासुनी का प्रभाव आता है, अपने मन के विकारों का प्रभाव आता है, लोगों के लेन देन के प्रभाव आते हैं, तो आता है। घबराओ मत, अपने को अलग माने रखो। मैं अलग हूँ, ये प्रभाव अलग है, ये मन का चक्कर है। और इस मन के चक्कर को आप जैसे मन में आ गया है वैसे ही आंदोलित होने लग जाएं, घबराने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, कहासुनी करने लग जाएंगे, उठा पटक करने लग जाएंगे और भागा दौड़ी करने लग जाएंगे, तो बेवकूफ़ बन करके दुख है तो भोगेंगे। शांत हो जाओ, अपने मन को जरा देखो और स्थिर रहो, समय का इंतजार करो। कोई पानी में मिट्टी मिल गई हो और आप जल्दीबाजी करके उसको बैठाना चाहें और फिर पानी को साफ करना चाहें, तो कोई उपाय है? जल्दी करके और पानी को गिरा करके, झकझोर करके, पटक करके या मार करके, कोस करके, किसी भी ढंग से आप जल्दीबाजी करके उसको आप पानी को निर्मल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। एक ही उपाय है, छोड़ दीजिए। समय के साथ वो अपने आप मिट्टी बैठ जाएगी, पानी साफ हो जाएगा। बस ऐसे ही मन की दशा है। कोई भी हलचल आ रही है मन में तो घबराओ मत, धीरज रखो, साहस रखो, शांत हो जाओ। थोड़ा उद्वेगों को घटाइए और कामनाओं को मिटाइए और अपने आप मन शांत हो जाएगा। और एक बार, दो बार, चार बार की बात नहीं, हजारों बार आपका अनुभव है। लेकिन हाँ, वर्तमान में हलचल आती है, कोई क्लेश आता है, दुख आता है, तो मार आंदोलित हो जाते हैं। और कितने तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ अपना लेते हैं कि उसी आंदोलन में, भावावेश में पड़ करके कई लोग कुछ का कुछ बोल जाते हैं, कुछ का कुछ कर जाते हैं। कई लोग तो अपनी जान गंवा बैठते हैं और कई लोग तो ऐसा सोचते ही रह जाते हैं कि मैं मर जाऊं क्या कहीं, तो इधर उधर भागा भूगी करने लगते हैं। और लेकिन समय बीता, थोड़ा मन उनका बदला तो अपने पर ही हंसी आती, कितना मूर्ख था मैं, छोटी सी बात को लेकर के ऐसा भी मैं सोच रहा था। उन्हीं को ऐसा लगता है कभी। इसलिए मन को ऐसे पहचानना और समझना जरूरी होता है। और जितना इसको आप शांत, इसीलिए शांत करना जरूरी होता है। जैसे तृप्ति पाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए स्वच्छ निर्मल पानी की जरूरत है और निर्मल पानी होता है स्थिरता से, ऐसे ही परम शांति पाने के लिए चित्त का शांत और निर्मल होना जरूरी होता है। जितना ही निर्मल होता जाएगा उतना ही आप तृप्ति का अनुभव करेंगे। अनुभव होता है आत्मा को, और वो निर्मलता होती है स्थिरता से, और स्थिरता होती है जब आप अपने स्वरूप को और चित्त को अलग अलग अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये एक भूमिका रूप में योग दर्शन पर थोड़ी सी चर्चा की गई है कि योग क्या है, और इस पर फिर और थोड़ी सी चर्चाएं आगे फिर बढ़ाएंगे कि योग का अर्थ क्या है। इस प्रकार से इन विषयों पर थोड़ी सी चर्चा की गई है। अब आगे थोड़ा थोड़ा और भी हम चर्चाएं करेंगे कि योग क्या है, साधना क्या है। तो इन चीज़ों को हमें समझना है फिर आगे। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।